फिर से LPG सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है, बिजली की दरों को मिल गई है। और ये सब केंद्र के विषय हैं, तो केंद्र से ही के यहाँ से कोई ना कोई इसका जवाब देगा। दोनों बैठक देखिए जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। देखिए प्रयागराज में जिस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से अब पीडीए भी प्रशासन के साथ एक्शन में है। संवाददाता धीरेन्द्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। धीरेन्द्र, देखिए पीडीए जो है पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है और लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल हत्या के बाद से यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ एसटीएफ को भी सक्रिय कर दिया गया था। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी हरकत में आ गया है। जो अतीत के गुर्गे हैं उनके संपत्ति, उनके मकानों को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ अब 40 ऐसे उनके गुर्गों की पहचान की कर ली गई है। कसारी मसारी इलाके में जहाँ पर अतीक अहमद का घर है वहाँ पर अब पीडीए का बुलडोजर पहुँच चुका है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का यह मकान है, ये अवैध तरीके से अर्जित धन करके और बिना मानक को अनदेखी करते हुए यहाँ पर बिना नक्शा पास कराए हुए यहाँ पर ये निर्माण किया गया था। उसी के तहत अब ये कार्रवाई की जा रही है। पीडीए की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब यहाँ पर किसी तरीके की कोई घटना न हो इसको देखकर पुलिस प्रशासन के साथ आरएएफ की भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। पूरे इलाके में आरएएफ का भी पहरा बैठा दिया गया है। पुलिस प्रशासन भी जवानों की पहुंच के साथ पीडीए तक पहुंचा है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किस प्रकार से इन दस्तावेजों को पहले खंगाला गया है, देखिए पुलिस के साथ साथ पीडीए भी एक्शन में है। घर को खाली करवा लिया गया। क्या घर में कोई मिला है, कोई कर्मचारी मिला है जिससे पूछताछ पहले की गई है? देखिए, जो घटना के बाद से जो अतीत के गुर्गे हैं वो घर छोड़कर फरार हो गए हैं। घर में अब कोई नहीं है और लगातार पुलिस की टीमें उनके जो लोग हैं उनको पकड़ने के लिए अभी दे रही है और यही वजह है कि जो उनके गुर्गे हैं वो फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस और प्रशासन के साथ पीडीए भी अपना काम करना शुरू कर दिया था। उनके जो गुर्गे हैं उनकी जो संपत्ति है उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। तो अब कहा जा सकता है कि पीडीए पूरी तरीके से हरकत में आ गया है और अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई जो उस घर पर इस वक्त हो रही है, इस घर में कौन रहता था अतीक से जुड़ा हुआ? देखिए, अतीक अहमद जब से जेल में थे तो उनका जो गैंग था उसको जो संचालित करने के लिए जो उनके कई ऐसे फाइनेंसर थे जिनका नाम सामने आया है। 40 ऐसे उनके गिरोह के सदस्य हैं जो अतीक जेल जाने के बाद भी उनके गैंग को फाइनेंस करते थे और पूरी तरीके से गैंग संचालित होता था। तब उनका फाइनेंसर है, उनका ये मकान बताया जा रहा है। अब पूरी तरीके से इस मकान को ध्वस्त करने का पीडीए का बुलडोजर जो उस पीडीए की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। और आसपास पूरे तरीके से पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है कि कोई भी सामने हालांकि आ भी नहीं रहा है। लेकिन इस इलाके में जहाँ पे अतीक अहमद का घर था उनके जो लोग थे वो पहले से ही घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से ये हत्याकांड धीरेन्द्र सामने आया, कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश को दहला दिया था और आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी किस प्रकार से इस मामले को लेकर राजनीति और गहमा गहमी देखने को मिली। ऐसे में पूरी तरह से पुलिस प्रशासन एक्शन में। जो आसपास के लोग हैं, ये भी कहा जा रहा था कि अतीक का इतना दबदबा, इतना खौफ लोगों में है कि कोई उसके खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं करता, कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता और जो गवाही देता है उसका उमेश पाल वाला हश्र होता है। ऐसे में अब आसपास के जो लोग हैं वो कुछ कहने को तैयार है। धीरे उसके बाद से ही इनके जो समर्थक थे, इनके जो बैंक के लोग थे, उनकी धीरे जो कमर थी वो छोड़ना योगी सरकार शुरू कर दी गई थी। और जब दूसरी बार योगी की सरकार बनती है तो लगातार ऐसे कई ऐसे माफियाओं का जो मकान है, संपत्ति है, गंगेश्वर खुद की जाती है और उसके बाद उसको जमीन किया जाता है। तो एक लंबी बैंक की लिस्ट है। लगातार इसमें पीडीए के साथ साथ जिला प्रशासन भी के तहत कार्रवाई करता रहा है और उसी क्रम में आज भी ये कार्रवाई की जा रही है।
देखिए, जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर बैठे थे तो जो भूमाफियाओं से उत्तर प्रदेश और तमाम इस तरह के जो माफिया है उससे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना उनका एक अहम सपना था। ऐसे में तमाम कार्रवाई की गई। जो अतीक अहमद गुजरात के जेल में बंद हुआ तो पूरे प्रदेश के लोगों ने यही अंदाजा लगाया था कि अब अतीक अहमद कमजोर हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार से उसकी टीम संचालित हो रही थी, देखिए आज उसका एक सबूत सबके सामने है। ये घर जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जिसे जमींदोज किया जा रहा है, ये संचालित हो रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता धीरेन्द्र, क्या पुलिस को इसकी खबर पहले से नहीं थी? जब इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया तब पुलिस और पीडीए एक्शन में आई है। देखिए, यही सवाल कर रहा है कि आखिर जिस तरीके से दहला देने वाली है उस घटना में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से आके फेल्योर नजर आ रही थी। आखिर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन आखिर हरकत में क्यों आई है? एलआईयू की जो उनकी रिपोर्ट वो क्या कर रही थी? कई ऐसे सवाल हैं कि जो 112 नंबर की हर चौराहे पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जो पुलिस की पिकेट यहाँ पर रहती है, आखिर जो हमलावर आते हैं और हमला करके फरार हो जाते हैं, तो आखिर ये जो चौराहों पे पुलिस खड़ी रहती है डायल 112, वो क्यों, उसको क्यों भनक नहीं लगती है और हमलावर सीधे हमला करके फरार हो जाते हैं? तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको पुलिस को जवाब देना है और पुलिस अब हालांकि पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और अब 10 ऐसी टीमें लगातार काम कर रही हैं कि जो उनके लोग हैं उनको चिन्हित करके और जो उस घटना में शामिल लोग हैं उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जी, किस प्रकार से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है धीरेन्द्र, दर्शकों को बताएं। देखिए, लगातार जिस तरीके से योगी की सरकार बनी है उसके बाद जितनी जमीनों पर अतीक अहमद ने अवैध कब्जा किया था उसको मुक्त कराया गया था। यहाँ तक कि उनका जो पुश्तैनी मकान था उसको जमींदोज कर दिया गया था। उनके जो लोग के सक्रिय सदस्य यहाँ पर उनकी भी संपत्ति को तक और उन पर कार्रवाई की जा रही थी। अब ये उमेश पाल मर्डर केस होता है, उमेश पाल के मर्डर केस के बाद से फिर से पुलिस प्रशासन हरकत में आ जाती है। उसके बाद से पीडीए एक गोपनीय तरीके से 40 ऐसे लोगों को लिस्ट तैयार करती है जो अतीक अहमद जेल में होने के बावजूद भी लगातार अपने गैंग को संचालित कर रहे थे। तो आखिर कौन वो लोग थे जो फाइनेंस कर रहे थे? आखिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर लगातार जब इस तरीके से कार्रवाई की जा रही थी, कार्रवाई के बाद भी इनका आखिर जो अवैध साम्राज्य था वो कैसे फल फूल रहा था, इस पर अब पुलिस की नजर है और पुलिस लगातार अब इस पे कार्रवाई कर रही है, उनकी सूची बना रही है। सूची के साथ ही अब कौन लोग हैं जो अतीक अहमद को फाइनेंस कर रहे थे या जो आरोपी हैं उनको अभी तक कौन कौन लोग शरण दे रहे हैं, तो लगातार इस पर पुलिस की पैनी नजर है और अपने तरीके से लिस्ट बनाकर इस पर कार्रवाई की जा रही है। जी, और धीरेन्द्र, उस वक्त जो कार्रवाई चल रही है इसमें कौन कौन से पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद है? देखिए, पूरे इलाके को नाकेबंदी कर दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसमें आरएफ का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है। पीडीए के और जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जो भारी पुलिस बल के साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पीडीए के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। और इस प्रकार से कितना ध्वस्तीकरण अभी तक किया जा चुका है धीरेन्द्र? देखिए, अभी तो शुरुआती दौर है क्योंकि ये चकिया का कसारी मसारी का इलाका है और इस इलाके में ही जो पीडीए का बुलडोजर है वो चल रहा है। अभी जो पीडीए के बुलडोजर की कार्रवाई वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी शुरू हुई है, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि गली है, गली के अंदर का ये मकान है, मकान में ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कहा जा सकता है कि अभी इस कार्रवाई में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि रोड के अंदर ये पूरी जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो कई ऐसे जो पीडीए का बुलडोजर है वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। तो अब धीरे धीरे लोगों को यहाँ से पीडीए का बुलडोजर पहुँचा है। अब जो कार्रवाई है वो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। ये बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन का जो मकान में ये रहती थी और ये जो कार्रवाई बताई जा रही है, ये इस कार्रवाई में यहाँ पर वो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें से कि बहुजन समाजवादी पार्टी के शाइस्ता परवीन के अपने ऐसे पोस्टर थे और उसमें अवधेश कुमार गौतम है, उस पोस्टर पे माननीय टीएन जयसल का है। तो इस तरीके से तो वो बैनर और पोस्टर भी निकल रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल, हम आपको रोकना चाहेंगे धीरेन्द्र। देखिए, जिस प्रकार से पहले 2005 में राजूपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सीधे सीधे AK-47 से NH को ब्लॉक करके राजूपाल की हत्या कर दी गई। उसके बाद से सीधा सीधा नाम अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद और अतीक अहमद की आई थी। और ये जो विवाद है, ये एक राजनीति को लेकर, विधायकी को लेकर शुरू हुई थी। राजूपाल ने अशरफ अहमद को चुनाव में हराया था विधायकी, जिसके बाद से इस दुश्मनी का आगाज हुआ था। वही इस मामले में जो मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उनकी 24 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से अब लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आ रही है। धीरे धीरे ये जो मामला है, ये जो उमेश पाल हत्याकांड मामला है, ये तूल पकड़ता जा रहा था। इसको लेकर राजनीति भी तेज रही थी, लेकिन इन सब के बीच जब विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद से ही अब, हालांकि देखिए पहले से ही पुलिस एक्शन में थी, उसके बाद से अब PDA जो है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी पूरी तरह से एक्शन में। ऐसे 40 जगहों को चिन्हित किया गया है जो अतीक अहमद के जो गुंडे हैं, जो उनके गुर्गे हैं, जो उनके गैंग को संचालित कर रहे थे, ऐसे लोगों के हैं। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद भी जो फंडिंग कर रहे थे, ऐसे वो 40 लोगों के मकान हैं जिन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब PDA करेगी। और आज लखनऊ में जो अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा है अशरफ, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने लखनऊ में दबिश दी थी। हालांकि वो वहां पर नहीं मिला। उसकी 2 लग्जरी कारों को पुलिस ने बरामद किया है और जिसके बाद से जो कुछ कर्मचारी हैं वो भी वहां पर मिले थे, उनसे फिलहाल पुलिस और STF पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में PDA पूरी तरह से एक्शन मोड में है और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। और देखिए, मंगलवार को ही अतीक और अशरफ ने के वकील ने प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से यह प्रार्थना पत्र दिया है। लिखा है कि उनकी उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ के लिए पुलिस को जुडिशियल कस्टडी रिमांड न दी जाए। अगर पुलिस को वारंट B के तहत रिमांड दी गई तो उनकी हत्या कराई जा सकती है। पुलिस के अधिकारी कोर्ट को धोखे में रखकर साजिश के तहत रिमांड चाहते हैं। दूसरी ओर अतीक की पति शाइस्ता प्रवीण ने CM योगी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि उसके पति और देवर अशरफ से जेल में ही पूछताछ की जाए। जहां एक तरफ इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, प्रशासन एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ जो अशरफ अहमद और अतीक अहमद के एडवोकेट हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता प्रवीण, उसने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर एक गुहार लगाई है कि उसके पति और देवर अशरफ से जेल में ही पूछताछ की जाए। वहीं लखनऊ में अतीक के बेटे के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी थी। उधर अतीक के तीसरे नंबर के बेटे जो असद है, असद की तलाश में पुलिस ने लखनऊ में दबिश दी थी, जहां से उसकी 2 लग्जरी गाड़ियां जो है वो बरामद हुई है। जहां एक तरफ पुलिस लगातार जो अतीक अहमद का बेटा असद, जिसका लोकेशन उमेश पाल हत्याकांड के बाद लखनऊ में ट्रेस हुआ था, उसके फ्लैट पर भी दबिश दे रही है। दूसरी तरफ देखिए जो 40 ऐसे जो अवैध निर्माण है जिन्हें चिन्हित किया था PDA ने, जो अतीक अहमद के जेल जाने के बाद, अशरफ अहमद के जेल जाने के बाद भी इस गैंग को फंडिंग कर रही थी, इस गैंग को संचालित करने के लिए फंड कर रहे थे। उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई PDA ने शुरू कर दी है। दूसरी तरफ 10 टीमें जो है पुलिस की वो गठित की गई हैं। 10 टीम लगातार जो छानबीन है, जो तहकीकात है इस मामले कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो अहम बात है वो ये देखिए, मंगलवार को अतीक और अशरफ के वकील ने प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से यह प्रार्थना पत्र दिया है। लिखा है कि उनकी उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ
पुलिस को जुडिशियल कस्टडी रिमांड न दी जाए, यानी कि जेल में ही अशरफ और अतीक से उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ की जाए। ने लिखा कि अगर पुलिस को वारंट बी के तहत रिमांड दी गई तो उनकी हत्या कराई जा सकती है। पुलिस के अधिकारी कोर्ट को धोखे में रखकर साजिश के तहत रिमांड चाहते हैं, यानी कि पूरी तरह से शाइस्ता प्रवीण जो अतीक अहमद की पत्नी है, उसने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि उनके पति और देवर अशरफ से जेल में ही पूछताछ की जाए। और वही दूसरी तरफ देखिए, अतीक का जो तीसरे नंबर का बेटा है अशद, उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने लखनऊ में दबिश दी। मौके से पुलिस की टीम को 2 लग्जरी कार मिली है जिसे जब्त कर लिया गया है। ये दोनों कारें अतीक के परिवार के लोगों के नाम से रजिस्टर्ड है। और कर्मचारी सामान लेकर निकले हैं, टीवी यहाँ पर निकाल ली गई है, सोफा सेट यहाँ पर निकाल लिया गया है, और भी सामान है जो आंगन में रखा हुआ था गर्भवती का, उनको भी निकाल लिया गया है। देखिए माफिया अतीक की ओर से कहा गया है कि कई थानों में आपराधिक मामले में वह अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। अतीक के खिलाफ प्रयागराज में चल रहे विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए में 50 से अधिक मुकदमों की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जा रही है। इस आधार पर अतीक की ओर से अपील की गई है कि पुलिस द्वारा तलब करने के लिए वारंट बी की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड न दी जाए। इस मामले में कोई भी पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कराई जाए। और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, और दूसरी तरफ देखिए अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो चल रही है। 40 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं, जो उसके जेल जाने के बाद भी इसकी जो गैंग संचालित हो रही थी उसे फंडिंग कर रहे थे। एक के घर पर अभी कार्रवाई शुरू हो गई है पीजीए की। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जिस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सुनियोजित हत्याकांड था। जिस प्रकार में 3 लेयर में शूटर्स को बुलाया गया था और जितनी आसानी से इस हत्याकांड के शूटर अंजाम देकर के निकल गए थे, इससे वहीं पर साफ हो गया था कि ये पहले से ट्रेंड और शार्प शूटर्स ही हैं। और दूसरी तरफ आज देखिए जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो चल रही है। जिस प्रकार से हत्याकांड को अंजाम 2005 में पहले राजूपाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद से ही 24 फरवरी 2023 को जो राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह है उमेश पाल, उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। शॉप शूटर्स जो है उनसे हत्या कराई जाती है। और उसके बाद से ही जो पुलिस प्रशासन है वो हरकत में है। 10 टीमें गठित की गई है। 10 टीमें लगातार इस मामले में तहकीकात कर रही हैं। और अब जो पीजीए है वो भी हरकत में है। जो बुलडोजर की कार्रवाई है पीडीए की वो शुरू हो चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो पीजीए का शुरू हो गया है प्रयागराज में। अतीक के जो करीबी है जफर अहमद के घर बुलडोजर पहुंचा है। जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। जफर के घर पर पीजीए की बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अतीक का बेहद करीबी बताया जा रहा है जफर अहमद, जिसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है इस वक्त। और जो अतीक का तीसरे नंबर का बेटा है असद, जिसकी लोकेशन उमेश पाल हत्याकांड के बाद लखनऊ में मिली थी, उसके घर पर भी पुलिस और एसटीएफ की टीमें ने दबिश दी है।
वही हत्याकांड के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। चौके इलाके में पीजीए की टीम पहुंच गई है और अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर पहुंचा बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस प्रकार से पूरी तरह से अतीक अहमद गैंग का जो खौफ है वो प्रयागराज में था। जेल में बंद होने के बाद भी जिस प्रकार से अतीक अहमद का गैंग जो है वो संचालित हो रहा था, तमाम ऐसे लोग थे जो उस गैंग को फंड करते थे और जिसके चलते अतीक अहमद गैंग और भी मजबूती के साथ उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दे पाया। जिसके बाद से ही अब पूरे प्रदेश हत्याकांड के बाद से ही पूरा प्रदेश हिल गया था, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। 10 टीमें भी गठित कर दी गई थी और जो 10 टीमें हैं वो इन तमाम जो गुर्गे हैं, जो अतीक अहमद के गुंडे हैं, जो इनके गुर्गे हैं, जो उसकी टीम के गुंडे हैं, उनकी खोज में लगी हुई है। एक्शन में पीछे की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। वही देखिए जो सबसे अहम बात उसमें सामने आ रही है, पूरी तरह से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जो हाजिर होंगे तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।